नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड जो कंपनी है उसके स्टॉक की हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर आने वाले कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर डिविडेंड आने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। मुझे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में शेयर करूँ। और यहाँ पर हमारा बाइंग प्राइस क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, उसको लेकर भी मैं मेरा अपना ओपिनियन बताऊँगा। और इस इवेंट जो डिविडेंड नाम की जो इवेंट यहाँ पर आ रही है, तो उसके अंदर आप लोग अपना बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, उसका भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। तो चलते हैं हम लोग सीधे हमारी स्क्रीन के ऊपर। अगर हम लोग बात करें कंपनी की सेक्टर दी, तो कंपनी यहाँ पर मटेरियल सेक्टर से आती है। आयरन एंड स्टील का कंपनी का बिजनेस है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर 6000 करोड़ की यहाँ पर मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का प्राइस फिलहाल 190 के आसपास में चल रहा है। अगर 1 वीक के चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टेबल सा प्राइस है। अगर हम लोग 1 ईयर की चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर 116% के रिटर्न दिए है। पिछले 5 सालों के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 410% के रिटर्न दिए। अगर मैक्स टू मैक्स बात करी जाए तो कंपनी ने यहाँ पर 1001% के रिटर्न दिए। और अगर आप लोग इसके चार्ट को देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओ कि इसके स्टॉक प्राइस के अंदर कितना ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। कंपनी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। हालांकि जो आयरन का सेक्टर है, स्टील का सेक्टर है, उसको लोग बोलते हैं कि भाई ये सेक्टर जो है वो साइकिलिक सेक्टर है। यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ पर साइकिल के हिसाब से यहाँ पर सारा बिजनेस चलता है। लेकिन उस सेक्टर के अंदर एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी यहाँ पर बम्पर जो है इसके स्टॉक प्राइस के अंदर गेन देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। हम लोग यहाँ पर टिकट ऐप का ही देख लेते हैं कि भाई टिकट ऐप इस कंपनी के बारे में क्या बता रहा है। यहाँ पर टिकट ऐप के हिसाब से इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर हाई है, वैल्यूएशन हाई बता रहा है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है, रेड फ्लैग लो है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो इसका व्यू है वो काफ़ी सही दिखा रहा है। अब जो वैल्यूएशन की बात यहाँ पर आ रही है कि भाई टिकट ऐप यहाँ पर इसका वैल्यूएशन हाई दिखा रहा है, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत जस्टिफाई करके दिखा देता हूँ। अगर आप की मैट्रिक्स की ओर जाओगे तो यहाँ पर आपको इसका पी जो है वो 11 का देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही कम पी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पी है 2.50 का, तो वो भी बहुत ही कम है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.40% की यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पर कितना डिविडेंड आ रहा है। तो सेक्टर से अगर कंपेयर करें तो सेक्टर के हिसाब से ये कंपनी बहुत ही सही वैल्यूएशन के ऊपर हमें नजर आ रही है। और एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 10 सालों के लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अगर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको मिनिमम 10 टाइम्स जितने यहाँ पर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, कि क्योंकि इसके स्टॉक प्राइस के अंदर 10 गुना जितना बढ़ने का पोटेंशियल है। ये कंपनी 6000 करोड़ की वैल्यूएशन से आगे जाकर 60,000 करोड़ तक की वैल्यूएशन तक पहुँच सकती है। इस बात के अंदर कोई दोहराई नहीं है और कोई शक वाली बात नहीं है। अब हम लोग देख रहे हैं कंपनी का फंडामेंटल ट्रेंड। यहाँ पर फंडामेंटल ट्रेंड हमें सीधा का सीधा ऊपर की ओर ही नज़र आ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 600 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा है, जो कि काफ़ी सही हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर प्रमोटर्स के स्टेक की बात की जाए तो यहाँ पर 72.64% का यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक है। और मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर का जो स्टेक है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इस वजह से स्टॉक के अंदर जो फ्लक्चुएशन वाली बात है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है, कि भाई स्टॉक प्राइस के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। प्लस जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, जो रिटेल निवेशकों के पास में शेयर है, उसका हिस्सा काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर स्टॉक की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा, वो हमेशा ही हाई रहने वाली है। और अगर प्रमोटर अपने इसी स्टेक के साथ में बने रहते हैं तो हमारे जैसे रिटेल निवेशकों के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिग्नल बन जाता है। अगर एफ की होल्डिंग के अंदर हम लोग अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एफ की जो होल्डिंग है वो भी यहाँ पर कंटिन्यूसली हमें इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। और हम लोग यहाँ पर हल्का सा इसका पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी पीयर कंपनी इसके अंदर आ जाती है JSW स्टील, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील। तो यहाँ पर ये सारे इसके पीयर कंपेयर इसकी इसी सेक्टर के अंदर काम करने वाली दूसरी कंपनी है। तो अगर पी रेशियो की बात करिए तो पी रेशियो के मामले के अंदर यहाँ पर हमारी शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा सही है। इसकी वैल्यूएशन फिलहाल काफ़ी कम नज़र आ रही है। अगर पीबी की बात करी जाए तो पीबी रेशियो इसका थोड़ा एवरेज सा नज़र आ रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड कंपनी की एवरेज से ही है। जो सेक्टर के अंदर चल रही है उसी हिसाब की कंपनी की डिविडेंड यील्ड है। अब जिस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हम लोग सीधे ही उसकी बात करते हैं। मैं यहाँ पर इस कंपनी के अंदर जो डिविडेंड आने वाला है उसको इसी वजह से इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंपनी के डिविडेंड की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी 8 सितंबर 2023 को अपना डिविडेंड देने वाली है। और वो है पर शेयर यहाँ पर 7.5 रुपये का यहाँ पर फाइनल डिविडेंड देखने को मिलेगा और 7.5 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फाइनल डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड के अंदर थोड़ा सा फर्क रहता है, लेकिन दोनों की ही यहाँ पर रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट सेम ही है। तो मतलब कि आप मानकर चलिए कि आपको पर शेयर यहाँ पर 15 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। और फिलहाल स्टॉक का प्राइस 190 रुपये के आसपास में चल रहा है। तो अगर हम लोग उस हिसाब से देखने जाए तो यहाँ पर करीब करीब 7.5% जितनी यहाँ पर डिविडेंड की यील्ड हो रही है, तो वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सिग्नल हो जाता है। तो आपको यहाँ पर करीब करीब 7.5% जितना यहाँ पर आपको डिविडेंड देखने को मिल सकता है।
तो अगर आप लोग इस डिविडेंड के हिसाब से अगर आप इस कंपनी के अंदर घुस रहे हो तो भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपने स्टॉक का बाकी आपने यहाँ पर फंडामेंटल और फाइनेंशियल तो देख ही लिया है, कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज नज़र आ रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देख रहे हो, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के विजन से भी देख रहे हो, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूँ और आपको फाइनेंशियल नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइजमेंट या टिप नहीं दे रहा हूँ, और मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, तो आप बस उसे इसी तरीके से कंसिडर कीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।